नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार है और आज हम उत्कर्ष के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। कुछ उसके पोजीशंस के बारे में जानेंगे, उसके पोस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन-कौन से पोस्ट उसमें होता है, कैसे-कैसे वर्क होते हैं, कौन-सा पोजीशन किस टाइप का वर्क करता है, वो सारे की सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कुछ पोस्ट के बारे में मैंने लिखा हुआ है। जैसे ये पोस्ट के बारे में है टीसीओ और टीआरओ, टीएसई और टीसीएसओ। ये 4 पोस्ट हैं, जो कि 4 पोस्ट है अपने आप में बहुत शानदार पोस्ट है। अगर इसमें कोई अगर लड़का काम करना चाहता है, तो 28 साल के अंदर 28 साल के अंदर वो उस काम को पकड़ ले, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं रहेगा उत्कर्ष बैंक के लिए। अगर बात रहे कि अगर टीसीओ में अगर कोई लड़का जाना चाहता है, तो वो 12th पास भी होगा, तो वो जा सकता है आराम से, उसको मिल जाएगी। टीआरओ के लिए उसको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होगा। टीएसई के लिए भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होगा और टीसीएसओ के लिए भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होगा, ठीक है। बात रही उनके काम की, तो भैया टीसीओ को फील्ड वर्क काम करना पड़ता है, टीआरओ के लिए भी फील्ड वर्क ही है, टीएसई के लिए भी फील्ड वर्क है, बस सीएसओ के लिए ही यहाँ पे है ऑफिस वर्क, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज जितने भी 3 आप देख रहे हैं, वो सारा का सारा जो है आपका फील्ड वर्क ही काम करता है। 3 महीने के बाद जो है टी जो आप देख रहे हैं ना, वो टी हट जाता है, टीसीओ सीओ हो जाता है, टीआरओ आरओ हो जाता है, टीएसई एसई हो जाता है और टीसीएसओ सीएसओ हो जाता है, ठीक है। बहुत लोगों का मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर ये जो 4 पोस्ट है, कौन से पोस्ट पे काम करें तो बेहतर रहेगा। तो देखिए अगर आपको मैं सजेशन देना चाहूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहूँ, तो देखिए सारा का सारा जो है वर्कलोड जो होता है ना, वो टीसीओ के ऊपर होता है और इसका डिमांड उत्कर्ष में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और जो लड़का इस काम को कर लेता है, वो मुझे लगता है कि वो बैंक के हर एक काम को कर लेगा, क्योंकि बेसिक रीड और नीड ये पूरा करके देता है ये वाला पोस्ट, ठीक है। इसमें जो लड़के जो काम कर रहे हैं, वो इतने शानदार, इतने अनुभवी हो जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करना, किस तरीके से बात करना है, कैसे-कैसे लोगों से ये लोग झेलते हैं लोगों को, तो सारा का सारा जो है ये मतलब एक बेसिक, मतलब अगर किसी लड़के को अपना जड़ मजबूत करना है, तो ये वाला पोस्ट जो है उसके लिए शानदार रहता है, ठीक है। शानदार होता है वाक़ई में। और इस पोस्ट को जो भी 2 सालों तक अगर किसी ने भी झेल लिया, तो समझिए कि उत्कर्ष का वो हीरो बन जाएगा। वो उत्कर्ष का हीरो बन जाएगा। उसके सामने न ही टीआरओ टिक पाएगा, न ही टीएसई टिक पाएगा और न ही टीसीएसओ टिक पाएगा। ये एक ऐसा पोस्ट है, ठीक है। इस पोस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, इस पोस्ट में, ये तीनों पोस्ट में आते-जाते रहते हैं लोग, ठीक है। जिन्होंने जो उत्कर्ष में टिक गए, वो टिक गए, अदरवाइज़ छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये शानदार पोस्ट है। मेरा अनुभव यही बोलता है कि ये शानदार पोस्ट है, कोई भी नए लड़के को इसी में जॉइन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जब जॉइन आप करोगे ना, तो 2 साल के बाद जो है, मतलब ऐसे तो 18 मंथ के बाद ही आईजीपी आ जाता है चेंज करने के लिए, ठीक है। ये 18 मंथ के बाद आपको आईजीपी आ जाएगा, जो जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है, उसके लिए आईजीपी आ जाएगा और डायरेक्टली वो जो है एबीएम के लायक हो जाएगा, ठीक है। वो एबीएम के लायक होगा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। वो कहीं न कहीं, कोई भी कहीं न कहीं, देखिए उत्कर्ष बैंक जो है नया बैंक अब नहीं रहा, ठीक है। और बहुत कम समय में इसने बहुत ज़्यादा ही तरक्की कर लिया और अपना नया-नया ब्रांच जो है कहीं-कहीं खोल रहा है। तो इसमें एबीएम का पोस्ट भी
उनको अधिक मात्रा में चाहिए। तो ईवीएम का पोस्ट के लिए वही लोग, यानी कि वही लोगों को ले रहा है उत्कर्ष जो कि टीसीओ में महारत हासिल कर लिए हैं। देखिए ये पोस्ट एक ऐसा पोस्ट है, जब आप जाओगे तो बहुत ह्यूज पोस्ट है, यानी कि इसमें बहुत ह्यूज कैंडिडेट जाते हैं, बहुत लोग काम करते हुए आपको दिखेंगे खाली टीसीओ में। और 4 महीना 5 महीना वो टिकने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी के पास में अगर पेशेंस और डेडिकेशन के साथ अगर कोई वर्क कर रहा है, 2 साल काम कर लेगा, वो डायरेक्टली एवीएम का पोस्ट में आसानी से जाएगा। और एवीएम का पोस्ट अगर आपको एक बार मिल गया तो आप जान ही रहे हैं कि आपका ग्रो कितना फास्ट होने लगेगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपका ग्रो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ तक तो आपका इनिशियल स्टेज था। अब इसके बाद जो आपकी जो यहाँ पे जो आप जब आ जाओगे, तो यहाँ के बाद आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कम्युनिकेशन, आपके एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। रही बात सैलरी की, तो सैलरी का मैंने सारा का सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था कि सैलरी के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने जितना सैलरी मिलता है लोगों को, ठीक है ना, तो सैलरी स्लिप मैंने डाल दिया है। मतलब मैंने टीआरओ का डाल दिया है, आरओ का डाला है, ठीक है। मैंने टीसीओ का सैलरी स्लिप का मतलब जो है वीडियो डाला है। मैंने सिर्फ इसका मैंने वीडियो नहीं डाला टीसीओ का। लगभग जो आप देख रहे हैं कि जैसे आरओ और टीआरओ और टीसीओ और टीसीएसओ को जो मिल रहा है पेमेंट, वही पेमेंट जो है वो टीसीएसई को ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। वही 15 से 20 हज़ार के बीच में ही जो है सबों का पेमेंट है, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी जो अगर किसी का अगर पेमेंट आ रहा है जैसे 30 के आसपास आ रहा है, 30 आ रहा है, तो वो उसी का आएगा जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसका इंसेंटिव अच्छा खासा बन रहा है। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इसमें इंसेंटिव बहुत कम है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो आप 20 से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। 20 से ज़्यादा नहीं कमा सकता। इसमें आपको 20 से 30 के आसपास सैलरी आएगी अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो। इसमें भी आपका सैलरी 20 के अराउंड ही आएगा, और इसमें भी आपका 20 के अराउंड ही आएगा, ठीक है। तो जो सिर्फ टीआरओ ही एक ऐसा पोस्ट है जो कि हाई सैलरी लोगों का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इनका टिकट साइज़ है, टिकट साइज़ थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए इन लोगों का इंसेंटिव भी बहुत अच्छा खासा लेवल में बन जाता है, ठीक है। ये बात है और कुछ नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है समझ में आ ही गया होगा। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके कुछ बोलिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और आपको पता है कि मैं एक बहुत ही नया हूँ यूट्यूब के लिए, और गलती-सलती माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नया होने के दौरान मुझे ये अनुभव नहीं है कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। तो कुछ थोड़ा-मोड़ा हेजिटेशन होता है लोगों का जब नया रहता है। पुराना हो जाऊँगा तो मैं भी पक जाऊँगा, मैं भी पक्का हो जाऊँगा। तो ये है। तो देखिए, आपको आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? और भी वीडियो में और मैं आपको बताऊँ कि कैसे-कैसे काम करते हैं, ये सारे के सारे पोस्ट किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? जैसे टीसीओ हो गया, टीआरओ, टीएसई और टीसीएसओ। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो वर्क है, ये जो वर्क है टीसीओ का, तो टीसीओ का जो वर्क होता है, जैसे जो जेएलजी लोन जो चलाते हैं, जेएलजी, ठीक है? जो जॉइंट ग्रुप लोन जो होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। और सारा का सारा आप जानते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो लोन होता है, वो सारा का सारा बैंक किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो जेएलजी के ऊपर ही लोन चलता है। क्योंकि अगर ये लोन अगर ना चले, तो माइक्रो फाइनेंस होने का कोई नाम ही नहीं बनता है, ठीक है? उसके बाद जब ये जेएलजी लोन मतलब इन लोगों का टिकट साइज़ भी बहुत कम होता है। ग्रुप लोन में कितना मिलता है ये आप लोगों को भी पता है कि आपके नज़दीक में ग्रुप लोन देता होगा, जब आप
कहीं भी बैंक वाला अगर होगा, वहाँ पे जो कोई ग्रुप लोन चला रहा होगा, तो वहाँ पे आप जाके विज़िट करके देख सकते हैं कि वो लोग कितना साइज़ देते हैं, टिकट साइज़ उन लोगों का क्या होता है, वो आप देख सकते हैं। तो इन लोगों का टिकट साइज़ 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है? 60,000, 75,000। तो उत्कर्ष में जो जीएलजी का जो टिकट साइज़ जो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सिर्फ़ 75,000 तक ही मतलब जो है, बड़ा साइज़ जीएलजी में देते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, ठीक है? सॉरी। और जो टीआरओ का जो ये होता है, आपको ये जो लोन का जो साइज़ इन लोगों का होता है, वो 2.5 लाख का होता है, ठीक है? यानी मैक्सिमम जो दे सकते हैं, वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है? बिज़नेस लोन के लिए ये होता है। टीएससी का एक नया प्रोडक्ट है, ये अपना-अपना प्रोडक्ट है अपना, इनको जो भी प्रोवाइड किया जाता है सेल्स करने के लिए, ठीक है ना? तो वो सेल्स करते हैं, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे जो 50% इनको डाटा देता है, ठीक है ना, बैंक, और 50% डेटा जो है ये खुद इनको कलेक्ट करना पड़ता है। जो 50% जो डेटा बैंक जो देती है, उसी डेटा पे काम करना पड़ता है, और फिर 50% डेटा को जो कलेक्ट कर रही है, फिर उस पे काम करना पड़ता है। ओवरऑल इसका भी सेल्स वाला जो काम है, बहुत ही हार्ड टाइप का काम है। एक तरह से मानिए कि ये जो वर्क है, ये एक तरह से रिसर्च का काम करने वाली ये पोस्ट है, क्योंकि मार्केट में जाना है 50% डेटा के साथ, और उस डेटा को फिर 50% डेटा और कलेक्शन करना, और उस डेटा पे वर्क करना थोड़ा-सा हार्ड काम हो जाता है, ठीक है? इसका काम बहुत ही ईज़ी है। जो भी कैंडिडेट ऑफ़िस में काम करना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, कैशियर बोल दीजिए, ये टेलीकॉलर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो जो भी पोस्ट, ये पोस्ट बहुत ही शानदार है, और जो काम करना चाहते हैं, जो कि जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, नॉलेज है, तो ये पोस्ट उनके लिए सर्वोत्तम है। देखिए, सारा का सारा जो एक तरह से आपको मैं मानता एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि टीसीए जो होती है, ये सारा का सारा जो कंट्रोलर का काम करती है, एक तरह से टीसीओ का कंट्रोलर का काम करती है, ठीक है? ये टीसीओ जो है, इसको कंट्रोल करता है। जो भी जीएलजी लोन का टिकट साइज़ होता है, बुक करना होता है, तो इसके थ्रू बुक ही होता है, ठीक है ना? ये ऑफ़िस में रह के बुक करता है। ये अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा, और यहाँ से ये अप्रूवल करने का काम करेगा, बीएम अप्रूवल करेगा, एसएम अप्रूवल करेगा, ठीक है ना? एबीएम अप्रूवल करेगा, जो भी अगर बैठा होगा, वो अप्रूवल करता है, ठीक है? तो ये डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये टीसीओ के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है? तो इस तरीके से वर्क होता है। और ये जो टीआरओ जो होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अगर टीआरओ का रिलेशन अगर टीसीओ से अच्छा है, तो इसको ये फाइल देगा। इसका काम है रिसोर्स करना, ठीक है? रिसोर्सिंग करेगा, ये देखेगा कि मतलब किसका बिज़नेस है कि नहीं है। क्योंकि ये जो 2.5 लाख और 3 लाख जो लोन जो प्रोवाइड कर रहा है, वो ऐसे कैंडिडेट वैसे जीएलजी मेंबर्स को देता है, जिसके पास बिज़नेस होता है। और जिसके पास बिज़नेस नहीं होता, वो टीआरओ यानी कि वो बिज़नेस लोन नहीं ले सकता है। तो बिज़नेस लोन वैसे लोगों को दे रहे हैं जो कि जिसके पास बिज़नेस हो, वही एलिजिबल हो सकता है, और कोई नहीं। तो ये चीज़ आप जान के, और मैं आपको बता दूँ कि उत्कर्ष में जो भी काम कर रहे हैं या जॉइन कर लिए हों, और या जॉइन करने वाले हों, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो काम कर रहे हैं, तो बढ़िया से काम कीजिए। क्योंकि बैंक में आप लोग अगर काम कर रहे हैं, तो आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। चाहे वो कस्टमर के साथ रिलेशन हो, या चाहे वो रिलेशन आपका मैनेजर के साथ हो। तो आपको रिलेशन बहुत ही सही रखना है, और उसमें एक काम नहीं करना है, गलत केवाईसी नहीं करना है। गलत केवाईसी नहीं करना है, ठीक है? गलत केवाईसी नहीं करना है। गलत केवाईसी करने का मतलब है कि जो भी उसका होगा आधार कार्ड होगा, ठीक है ना? उसके साथ ना गलत करना है, ठीक है? और ना ही गलत कार्ड को आप रिसीव करेंगे। अदरवाइज़ वो बैंक के हिसाब से बहुत ही बड़ा पाप है, यानी कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है? जो भी पैन कार्ड होगा, ठीक है? पैन कार्ड
कोई भी फ्रॉड दे रहा है तो उसका आप रिसीव ना करेंगे, ठीक है ना? उसका केवाईसी आप नहीं उठाओगे, उसका रिसोर्स आप नहीं करोगे, ठीक है? तो आधार कार्ड और पैन कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैंक के लिए, ठीक है? और यही केवाईसी का काम या केवाईसी का मुख्य आधार है, तो इसमें आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है? आपको बैंक में रहकर फेक लोगों से बचना है, क्योंकि पैसे का लेन-देन का काम करेंगे और जब कोई भी इंसान आपको देखेगा कि आप बैंक में काम कर रहे हो, तो मीठी-मीठी बातें करेंगे और चिपड़ी-चुपड़ी बातें करके आपको चाहेंगे वो फँसाना, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो जो है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जो मैं समझाना चाहता था, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए और ऐसा कोई भी अगर क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।